इस बीच एक और बड़ी खबर है। राष्ट्रपति पुतिन के बंकर में शिफ्ट होने की जानकारी। फ्लू से बचने के लिए बंकर में आइसोलेट हुए हैं पुतिन। पुतिन के कई करीबी हैं फ्लू के शिकार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन उराल की पहाड़ियों में बने बंकर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण युद्ध नहीं है। दरअसल यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस में फ्लू से हाहाकार मचा हुआ है। कई रूसी अधिकारियों के फ्लू की चपेट में आने के बाद दावा ये किया जा रहा है कि इससे बचने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन बंकर में आइसोलेट हो गए हैं। पुतिन पहले ही इस महीने की अपनी वार्षिक सेट पीस प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर चुके हैं। पुतिन ये भी घोषणा कर चुके हैं कि वो नए साल के जश्न में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में इन कयासों को और बल मिल गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं है और इन्हीं चिंताओं के कारण वो नए साल तक बंकर में शिफ्ट हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर पुतिन के करीबी अधिकारी भी फ्लू से संक्रमित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन और उनके करीबी परिवार के सदस्य अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सदस्य जिसमें अलीना कावेबा भी शामिल हैं, वो उराल की पहाड़ियों में मौजूद बंकर में अपना नया साल मनाएंगे। सामान्य तौर पर वो ब्लैक सी में अपनी छुट्टी मनाते आए हैं। ज्यादातर रूसी लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाते, लेकिन नए साल से 7 जनवरी तक ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस तक छुट्टियों का आनंद लेते हैं। एयरबेस पर ड्रोन हमले को लेकर रूस का बड़ा दावा। ड्रोन हमले में पोलैंड और अमेरिका का हाथ, ये कहा है रूस ने। ड्रोन के डेटा की जांच के बाद रूसी आर्मी ने ये बड़ा और अहम दावा किया है। रूस के एंजल और कई दूसरे एयरबेस पर हुआ था बड़ा हमला। ये बड़ा दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें रूस की तरफ से सीधे आरोप लगाया जा रहा है पोलैंड पर, अमेरिका पर, कि उनकी मिलीभगत की वजह से ये ड्रोन अटैक हो पाया रूस के एयरबेस पर। ये जो हमला हुआ था रूस के एयरबेस पर, उसको लेकर तमाम तरह की चिंताएं जाहिर की जा रही थी कि क्या ये सीधे कॉन्फ्रंटेशन कर देगा नेटो के बीच में और रूस के बीच में। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो अब जानकारी दी जा रही है, ये काफी गंभीर हो जाता है मामला तब जबकि रूस सीधे पोलैंड और अमेरिका पर इल्जाम लगाता है कि वो शामिल थे इसमें। बिल्कुल, देखिए, अब तक तो यही कहा जाता था कि हथियार अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन रूस की तरफ से जब ये दावा किया जा रहा है, खास करके तब जब पिछले हफ्ते रूस के जो एयरबेस एंजल में और राइजान जो कि मॉस्को के पास है, जब यहाँ एयरबेस पर हमले हुए और ये कहा गया कि यूक्रेन ने बहुत साहस का परिचय दिया और यहाँ तक वो हमले करके दिखा दिया जो यूक्रेन की सीमा से काफ़ी दूर है, तो उसके बाद रूस के आर्मी ने उस ड्रोन को जो इस हमले में इस्तेमाल किया गया था उसकी डेटा एनालिसिस की है और डेटा एनालिसिस के आधार पर उन्होंने दावा किया है कि इस हमले के पीछे में सीधे सीधे पोलैंड और अमेरिका इन्वॉल्व था। तो ये इनका दावा है। हालांकि आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जब क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ था या सेवास्तोपोल में मार्को पर अटैक हुआ था, तब ब्रिटेन पर आरोप लगाया गया था। तो कुल मिलाकर कहें तो अब सीधे सीधे रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड जैसे देशों पर आरोप लगा रहा है कि वो रूस के अंदर हमले कर रहा है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।